आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास 3 आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। पहला, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको बताना है कि कौन सा जवाब इस ब्लैंक में होगा। तो पहला सवाल है, डैश इज़ द एब्स्ट्रैक्ट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है? अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जवाब होगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज़ द एब्स्ट्रैक्ट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। सेकेंड नंबर, डैश इज़ द इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है? अगर आपको आता है तो ज़रूर बताएं। तो इसका जवाब है हार्डवेयर। हार्डवेयर इज़ द इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अगला, IPO स्टैंड्स फ्रॉम डैश डैश एंड डैश। ये सवाल बहुत ही आसान है, अगर आपको आता है तो ज़रूर बताएं। इसका जवाब है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। IPO स्टैंड्स फॉर इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। अगला, डैश डज ऑल द कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजंस इन कंप्यूटर। इसका जवाब क्या हो सकता है? प्रोसेसिंग। Processing does all the calculations and comparisons in computer. बढ़ते हैं आगे। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सवाल सही है और कौन सा सवाल गलत। आपको थोड़ा समय तो मिलेगा, तो अगर आपको आता है तो ज़रूर बताइएगा। पहला सवाल, CPU is the control center of a computer। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब yes होगा। अगला, मॉनिटर डिस्प्लेज द रिजल्ट। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा यस। अगला, कंप्यूटर्स आर यूज्ड ओनली इन स्कूल्स। इसका जवाब क्या हो सकता है? यस या नो? नो, कंप्यूटर हर जगह यूज होता है। अगला, इंफॉर्मेशन इज द रॉ डेटा। इसका जवाब क्या होगा? यस या नो? यस, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। इसमें हर एक चीज़ का फंक्शन बताना है। आपको इसमें कुछ नहीं बोलना, लेकिन अगर आपको इस सवाल का जवाब चाहिए तो वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में लिख लीजिए। तो पहला है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है? इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट इज़ यूज टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। ये एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसके वजह से हम लोग गेम्स खेल सकते हैं कंप्यूटर में। You can play games along with the mouse, but unlike the mouse, its pointer continues to move in the direction where the joystick remains. हम लोग इससे गेम खेल सकते हैं जैसे हम लोग माउस से खेलते हैं, लेकिन इसका माउस वैसा नहीं होता जैसे आमतौर पे होता है। इसका माउस वहाँ सीधा जाता है, अगर जहाँ जॉयस्टिक रहेगा वहीं जाएगा। जैसे सीधा जॉयस्टिक है तो सीधा जाएगा, टेढ़ा है तो टेढ़ा ही जाते रहेगा। अगला है प्रिंटर। इट इज़ अ कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस। ये एक आउटपुट डिवाइस है। It prints the displayed result or contents on paper which is known as hard copy. ये प्रिंटर जो सॉफ्ट कॉपी होता है, जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में होता है, वो सबको रिजल्ट करके उसको पेपर में प्रिंट करके हार्ड कॉपी बना के देता है। माउस। इट इज़ अ हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस विच कंटेन्स 2 buttons। माउस तो सबने देखा होगा, वैसे ही जैसे हम लोग जॉयस्टिक भी खेलते हैं, उसमें 2 बटन होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट। इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर ड्राइंग पिक्चर्स, ओपनिंग द मेन्यू ऑप्शन, मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन एक्सेट्रा। ये बहुत चीज़ में काम आते हैं। पिक्चर्स बनाने के लिए, पेंट में, कोई भी मेन्यू ऑप्शन खोलने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन में इधर से उधर करने के लिए। अगला है स्कैनर। It is a device which reads or copies the images or text of a page and transfers it into the memory of the computer in a picture format for future retrievals in use. ये जो डिवाइस होता है वो कोई भी इमेज या टेक्स्ट को रीड करता है या उसका कॉपी बना के उसको कंप्यूटर का मेमोरी में भेज देता है, चाहे पिक्चर फॉर्मेट में चाहे टेक्स्ट फॉर्मेट में, वो भी फ्यूचर रिट्राइवल्स के लिए और यूज़ के लिए। आंसर द फॉलोइंग। इसमें भी आपको जवाब नहीं देना, लेकिन आपको अगर इस सवाल का जवाब चाहिए तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। पहला सवाल, व्हाट इज़ IPO साइकिल? आंसर,
Computer works basically in 3 stages, that is, it takes data into it as input, on which processing takes place, and it produces information as output. These stages are collectively known as the IPO cycle. जो कंप्यूटर होता है वो 3 स्टेज पे काम करता है. पहला, वो इंफॉर्मेशन लेता है इनपुट के द्वारा से, फिर उस पर काम करता है प्रोसेसिंग के द्वारा, फिर उसका रिजल्ट या कंटेंट आउटपुट के द्वारा बाहर निकाल देता है. उसी को बोलते हैं आईपीओ साइकिल. अगला, व्हाट इज अ कंप्यूटर. कंप्यूटर क्या होता है. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस द डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो डेटा को किसी भी तरह से प्रोसेस करके उसको बना के उसको कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है यूज़र से. अगला, व्हाट इज़ एन इनपुट डिवाइस. गिव सम एग्जाम्पल्स. इनपुट डिवाइस क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल बताइए. इनपुट डिवाइसेस हेल्प द यूज़र टू फीड डेटा इनटू द कंप्यूटर. जैसा हमने कहा कंप्यूटर 3 स्टेज पे काम करता है. पहला इंफॉर्मेशन लेता है इनपुट डिवाइसेस के द्वारा. तो इनपुट डिवाइसेस वो होता है जो कंप्यूटर में डेटा देने के काम आता है. एग्जाम्पल्स आर कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर. अगला, व्हाट इज़ एन आउटपुट डिवाइस. गिव सम एग्जाम्पल. आउटपुट डिवाइस क्या होता है, एग्जाम्पल बताइए. आईपीओ साइकिल में हमने ये भी पढ़ा था कि कोई भी इंफॉर्मेशन को इनपुट करने के बाद कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके आउटपुट ज़रूर कर देता है. तो आउटपुट डिवाइस वो होता है जो हेल्प करता है रिजल्ट को डिस्प्ले करने में. एग्जाम्पल्स आर मॉनिटर, प्रिंटर. अगला, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सीपीयू. सीपीयू के ऊपर कुछ शॉर्ट नोट लिखिए. CPU is the control center of a computer. CPU से ही कंप्यूटर कंट्रोल होता है. It guides, directs and governs the computer's working. वो कंप्यूटर का वर्किंग को गाइड करता है, डायरेक्ट करता है और गवर्न करता है. एंड परफॉर्मेंस, इट डज ऑल कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजन. जो भी हम लोग उसमें कैलकुलेशंस करते हैं, कंपैरिजन्स करते हैं, सब CPU ही करता है. बढ़ते हैं आगे. फिल इन द बॉक्सेस विद द नेम ऑफ डिवाइसेस एज गिवन. इसमें जो लेफ्ट साइड में आपको बॉक्स दिया गया है, इसमें इनपुट या आउटपुट डिवाइस दोनों के नाम लिखे गए. आपको बताना है कि इन सब डिवाइसेस में से कौन इनपुट डिवाइस है और कौन आउटपुट डिवाइस है. आपने सोच लिया, अब मैं जवाब देती हूँ. इनपुट डिवाइसेस, पहला होगा माउस, दूसरा स्कैनर, तीसरा जॉयस्टिक. आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड, प्रिंटर और आखिरी मॉनिटर. आगे बढ़ते हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग बाय आइडेंटिफाइंग द मिसिंग यूनिट्स ऑफ सीपीयू. ये तो सब जानते हैं, ये सीपीयू का कंट्रोल यूनिट है. तो इसमें कुछ कुछ मिसिंग है, जैसे कंट्रोल यूनिट का पहला ऊपर का पार्ट और कंट्रोल यूनिट का नीचे का पार्ट. तो आप बता सकते हैं कंट्रोल यूनिट का अपर केस और लोअर केस क्या होगा. ऊपर वाला होगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और नीचे वाला होगा मेमोरी यूनिट. So thanks for watching, and if you like this video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Subscribe please.